हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई में मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे और बोर्ड परीक्षा की तैयारी जी जान से कर रहे होंगे। ठीक है ना प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके प्रिय और चहेता यूट्यूब चैनल मैट्रिक एग्जाम साथी में। प्यारे बच्चों, मैं हूँ सूरज और आज की इस वीडियो में आप सभी को प्रश्नावली 2.1 जो ये आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है, बुक रखा हूँ यहाँ पर, जो आपको बुक में दिख रहा है प्रश्नावली 2.1, ये सारे क्वेश्चन को मात्र 2 मिनट में खत्म करेंगे हम लोग। ठीक है, मात्र 2 मिनट में। लेकिन आपका वीडियो हो जाएगा कम से कम 40 से 45 मिनट का वीडियो हो जाएगा। इसको बनाने से पहले इसके पीछे का जो लॉजिक होता है, पीछे का जो कंसेप्ट होता है, पीछे का जो बेसिक चीज़ें होती है, उसको जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है ना, उसको जब तक नहीं जानेंगे तो इसको हम लोग तुरंत नहीं बना पाएंगे। देखिए प्यारे बच्चों, आपको देखने में तो बहुत ही अटपटा सा लग रहा होगा, है ना, बहुत ही अटपटा सा लग रहा है, लेकिन इसको बनाना उतना ही आसान है। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को बता दूं कि इससे पहले चैप्टर वाइज जो हम लोग का, जैसे इससे पहले बहुपद से पहले कौन सा चैप्टर है, ये आपको मैं आज जो बता रहा हूँ ये बताऊंगा क्या, बहुपद का पूरा कंसेप्ट दूंगा, पूरा एकदम बेसिक चीज़ें आपको बताया जाएगा। इससे पहले क्या था, तो वास्तविक संख्या था। हम लोग का चैप्टर 1 जो था वास्तविक संख्या, उसका चारों अध्याय का मतलब 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 चारों अध्याय को 4 वीडियो बना करके अपलोड कर दिया गया है और आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आप जब प्लेलिस्ट में जाकर के विजिट कीजिएगा, वहां पर मैथ का एक सेक्शन बना दिया गया है और शुरुआत से मेरे द्वारा बताया जा रहा है, बिल्कुल शुरू से, ऐसा नहीं कि जहीं तहीं से बता दिए, है ना, तो बिल्कुल शुरू से सुव्यवस्थित तरीके से एकदम अरेंज किया हुआ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप एक एक चैप्टर का हल को वहां पर जाकर के देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी विजिट करके आप देख सकते हैं। अन्यथा इस चैनल के बायो में जाएंगे और प्लेलिस्ट वाला सेक्शन में जाएंगे तो वहां आपको एकदम शुरू से एक एक करके हर एक चैप्टर का, जैसे पहले वास्तविक संख्या है तो वास्तविक संख्या का, बहुपद है तो बहुपद का, इससे पहले द्विघात बहुपद पढ़ेंगे तो उसका, तो सबका आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए शुरुआत करेंगे। लेकिन पहले दोस्तों, इससे पहले मैं आप सभी को एक विशेष जानकारी देना चाहता हूं। यदि आप मेरे द्वारा, जैसे कि अभी मैं बहुपद पढ़ा रहा हूं, इसका पीडीएफ नोट्स या फिर पूरा गणित का पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं चैप्टर वाइज, ठीक है, चैप्टर वाइज पीडीएफ सॉल्यूशन लेना चाहते हैं, क्या, पीडीएफ सॉल्यूशन एनसीईआरटी मैथ का, उसके बाद क्या, फॉर्मूला का बुक यानी कि इसमें फॉर्मूला मिलेगा और कंसेप्ट बहुत ही जरूरी है ना, कंसेप्ट बहुत ही जरूरी होता है किसी भी चीज को आसानी से बनाने के लिए। ये एक बुक हो गया आपको, ये हो गया दूसरा नंबर, पहला है ये एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। तीसरा में आपको मिलेगा प्यारे बच्चों, तीसरा में आपको ऑब्जेक्टिव का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन किया हुआ, और जो कि एग्जाम में लड़ने वाला ऑब्जेक्टिव होगा, है ना, एग्जाम में लड़ने वाला ऑब्जेक्टिव होगा, उसको भी कवर किया गया है। तो आप इन सभी का पीडीएफ का सॉल्यूशन लेने के लिए आप 7988997348, ये आपका प्रिय गुरुजी का व्हाट्सअप नंबर है, इसमें आप व्हाट्सअप कर करके मंगा सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, शुरू करेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, इससे पहले हम लोगों का जो प्राइमरी वर्क है उसको जरूर कर लेंगे। क्या करेंगे, इस क्लास को हम लोग शेयर करेंगे, ताकि दूसरों को भी पता चल सके कि मेरे द्वारा जी जान लगा करके पढ़ाई किया जा रहा है। शेयर करेंगे, कहाँ पर शेयर करेंगे, तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करेंगे जो कि इस बार मैट्रिक का परीक्षा देने वाला और बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहा है। फ्रेंड्स को शेयर करेंगे और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में। इसके बाद आपके पास इंस्टाग्राम है, वहां शेयर करेंगे। फेसबुक है, वहां शेयर करेंगे। शेयर करने से क्या होगा बच्चों, अधिक से अधिक बच्चों का मदद होगा, एकदम फ्री में। ठीक है, एकदम फ्री में बहुत ही ऑथेंटिक चीज मेरे द्वारा बताया जाएगा, जीरो लेवल से बताया जा रहा है। चूंकि अधिकतर बच्चों का क्या होता है, बेस कमजोर होता है, तो उसको जरूर शेयर कीजिए ताकि वो जीरो लेवल से अगर कभी पढ़ाई नहीं भी किया है तो वो बिल्कुल सीख सके। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं क्लास का। तो सबसे पहले बहुपद को पढ़ने के लिए प्यारे बच्चों, इस प्रश्नावली को बनाने के लिए देखिए, ये जो आपका प्रश्नावली है,
2.1 का ये जो प्रश्नावली है, इसको बनाना तो 2 मिनट का काम है, इसको तुरंत आप बना लीजिएगा, है ना, तुरंत इसका आंसर दे दीजिएगा, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। लेकिन इसको बनाने से पहले इसके पीछे का लॉजिक, इसके पीछे का कंसेप्ट, बेसिक चीज समझना जरूरी है ना। तो वही आपको बहुपद में एकदम बिल्कुल शुरुआत से आपको बताएंगे। तो पहला है हम लोग का बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल, यहां पर लिखते हैं, आपको टॉपिक है हम लोग का बहुपद। अंग्रेजी में बोलते हैं इनको पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल। तो ये बहुपद क्या है ना, बहुपद क्या है गुरुजी, बहुपद के बारे में बताइए थोड़ा सा कि बहुपद है क्या। तो सबसे पहले बहुपद क्या है बच्चों, बहुपद क्या है इसको जानेंगे, बहुपद क्या है इसको जानेंगे। इसको ये कह सकते हैं ऐसे बीजीय व्यंजक यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनके चरों के घातांक सदैव क्या होता है, पूर्ण संख्या हो, और उसे क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। इसका ये हो गया आपका परिभाषा, ये हो गया क्या, परिभाषा हो गया भाषा में। लेकिन हम समझेंगे अभी एग्जाम्पल के साथ, आपको परिभाषा को रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप एग्जाम्पल जब समझ जाएंगे तो परिभाषा अपने मन से कभी भी दे सकते हैं, किसी को भी आंसर दे सकते हैं। तो क्या है ये बहुपद, सबसे पहले लिखेंगे ऐसे उत्तर में, आंसर में लिखेंगे ऐसे बीजीय व्यंजक, ऐसे, एक सेकंड, ये बीजीय, हाँ ऐसे होगा, बीजीय व्यंजक, ऐसे बीजीय व्यंजक, ठीक है ना, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक अंग्रेजी होता है, बीजीय का अंग्रेजी अलजेब्रिक, और व्यंजक का एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन, ठीक है। ऐसे बीजीय व्यंजक जिनके चरों के, जिनके चरों के घातांक सदैव क्या हो, सदैव एक पूर्ण संख्या हो, एक पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे प्यारे बच्चों बहुपद, उसे ही बहुपद कहते हैं, बहुपद कहते हैं। ये हम लोग का परिभाषा हो गया। ये तो हो गया आपको भाषा में, है ना, थोड़ा सा सुनने में अटपटा लग रहा है, लेकिन जब एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, अभी मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर पहला में देखिए, मान लीजिए आपको इस तरह से दिया हुआ रहे, इस तरह से दिया हुआ रहे x² + 2, ठीक है। तो ये क्या है, ये बहुपद है। कैसे बहुपद है, कैसे बहुपद है, तो यहाँ पर परिभाषा से क्लियर हो रहा है, ऐसे बीजीय व्यंजक जिनके चरों के घातांक सदैव एक पूर्ण संख्या हो, सदैव क्या हो, एक पूर्ण संख्या है। तो अब ये आ गया कि पूर्ण संख्या क्या है, गुरुजी पूर्ण संख्या क्या है, इसके बारे में बताइए। पूर्ण संख्या को हम नहीं जानते हैं, है ना, क्या है, तो इसके बारे में भी समझ लीजिए। पूर्ण संख्या क्या होता है प्यारे बच्चों, पूर्ण संख्या, हालांकि फॉर्मूला वाला जो PDF है उसमें बिल्कुल ही कवर किया गया आपको एक एक डिटेल संख्या के बारे में, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सभी क्या होता है, बहुत ही अच्छा तरीका से उसमें समझाया गया। तो यहाँ पर भी समझ लीजिए, पूर्ण संख्या के बारे में जान लीजिए। पूर्ण संख्या जो होता है, 0 के साथ सभी प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जितने भी प्राकृत संख्या क्या है, तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती कहाँ शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से अनंत तक चलता है। तो उसी के आगे अगर यदि 0 लगा दिया जाए, तो 0 से जो संख्या स्टार्ट होगा उसे क्या कहेंगे, उसे पूर्ण संख्या कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि यहाँ पर जो है उसका घात क्या होगा 1 होना चाहिए, 1 से लेकर के शुरू होना चाहिए। 0 किसी भी पूर्ण संख्या इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर पूरा घात के रूप में होना चाहिए, मतलब आधा या दशमलव में नहीं होना चाहिए, बट्टा में नहीं होना चाहिए, इसलिए पूर्ण संख्या कहा गया है, ठीक है ना। तो चलिए, तो घात हमेशा कहाँ से शुरू होगा, तो 1 से शुरू होगा, आप याद रखिएगा। 0 नहीं रखा जाता है, 0 रखने का मतलब 1 हो जाएगा, तो वो बहुपद नहीं हो पाएगा फिर, ठीक है ना। तो इसलिए हम पूर्ण संख्या लिखे हैं कि 1 से शुरू होगा और वो अनंत तक पावर में जा सकता है, ठीक है। तो पहला प्यारे बच्चों, पहला एग्जाम्पल यहां पर ले लिए, x² + 2 क्या है, तो ये बहुपद है, बहुपद का उदाहरण है। अभी कौन बहुपद नहीं है उसका भी उदाहरण आपको देंगे। तो दूसरा हो जाएगा x³ + 4x, ठीक है। यहां पर देखिए चरों का घातांक कितना है, ये 3 है, ये पूर्ण संख्या है। घातांक जो है, ये जो चर है ये 3 है, और ये जो चर है यहाँ पर
यहाँ पर x है, कुछ नहीं तो घात में 1 है। ये भी क्या है, एक बहुपद का उदाहरण है। दूसरा ले लेते हैं 3 माइनस 2y, 3 माइनस में 2y, ये क्या है, ये भी एक बहुपद है प्यारे बच्चों, ये भी एक क्या है, बहुपद है। अब देखो बहुपद कौन नहीं होगा, जिसका घात जो है, जिसका घात पूर्ण संख्या के रूप में नहीं होगा। कहने मतलब देखो यहाँ पर मान लेते हैं 5/x माइनस 7, ये क्या बहुपद होगा, तो नहीं, ये नहीं होगा, है ना। हम लोग 8 क्लास में भी पढ़े थे कि कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये जो नीचे आ गया ये ऊपर जाएगा, जिसका घात क्या आएगा, माइनस के रूप में आएगा, ऋणात्मक आएगा, है ना, ऋणात्मक आएगा, इसलिए क्या होगा, ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखो क्या है, रूट अंडर x प्लस 6, तो x जो है रूट के अंदर में है, तो ये भी क्या होगा, ये भी बहुपद नहीं होगा, ये भी क्या होगा, बहुपद नहीं होगा प्यारे बच्चों। क्यों, क्योंकि इसका जो घातांक है, ये x का जो घातांक है, ये जब रूट हटाएंगे तो वो बट्टे के रूप में आएगा, ये बट्टे के रूप में आएगा, इसलिए क्या होगा, ये बहुपद नहीं होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए 2x के घात -3 और -2x स्क्वायर, ये क्या है, बहुपद है या नहीं है, आप कमेंट करके बताओ फटाफट, ये बहुपद है या नहीं है। तो गुरुजी ये नहीं है, कैसे नहीं है, क्योंकि इसका जो घातांक है, यहाँ पर देखिए घातांक जो बड़ा होता है सबसे, उसी को बोलते हैं। तो घातांक जो है 3, वो क्या है, ऋणात्मक है, ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है ना, बहुपद नहीं होगा। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बहुपद का पद है, पद किसको बोलते हैं, ये एक पद हो गया और प्लस के बाद ये एक पद, कुल मिलाकर के 2 पद। बहुपद क्या कितने तरह का होता है, पद के अनुसार से देखेंगे एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी, और घात के अनुसार से देखेंगे रैखिक, यानी कि एक घातीय, द्विघात और त्रिघात, इस तरह से होता है। ठीक है ना, तो अभी हम लोग सभी का डिटेल में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, इसमें जो एक हम लोग का इम्पोर्टेंट चीज़ें शब्द आपको सुनने को मिला होगा कि चर सुनने को मिला होगा, और दूसरा में अचर मिला होगा, अचर और चर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है ना, अचर और चर क्या होता है। देखो अचर जो होता है, हमेशा संख्या के रूप में रहेगा, किसके रूप में, संख्या के रूप में, संख्या के रूप में होगा। यानी कि यहाँ पर जो आप बहुपद देख रहे हैं, यहाँ पर जो बहुपद देख रहे हैं, ये 2 क्या है, अचर, यानी कि संख्या है, तो ये अचर है, इसको अचर बोलते हैं, ठीक है ना, अचर बोलते हैं। और चर क्या होता है, अक्षर के रूप में होता है, अक्षर के रूप में कुछ भी हो सकता है, अक्षर के रूप में होता है, अक्षर के रूप में होता है। ठीक है ना, अक्षर के रूप में होता है। तो यानी कि आपको एग्जांपल ले लें, एक्स वाई जेड या फिर ABCD, कुछ भी जो भी अल्फ़ाबेट में आएगा वो सभी क्या कहलाएगा, एक मिनट, वो सभी कहलाएगा अक्षर, वो सभी क्या कहलाएगा, चर, वो सभी चर कहलाएगा। लेकिन अचर में क्या आएगा, मान लीजिए गिनती की संख्या, जो भी संख्या है, 1 2 3 4 5 2.5 -4 -10, इस तरह से कुछ भी रहेगा, ये किसको क्या बोलते हैं, बहुपद में इसको बोलते हैं अचर, है ना, संख्या को बोलते हैं अचर। ठीक है ना। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। आगे का टॉपिक है हम लोग का, देखो आगे का जो हम लोग का पॉइंट है वो है घातांक, बहुपद की घात, बहुपद का क्या, घात, बहुपद का घात। ठीक है, बहुपद का घात बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है आपका। इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिग्री। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं क्या, डिग्री। ठीक है, देखो ये जो है इससे क्या होता है, बहुपद का घात, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव का सवाल इसमें पूछता है आपको, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव का सवाल। तो इसको सबसे पहले जान लीजिए, बहुपद का घात क्या होता है। तो चरों के अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। चरों के अधिकतम घात को, सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे, ये क्या है, बहुपद का घात क्या है, तो लिखेंगे चरों, अभी तो चर के बारे में आपको बताए थे, चर क्या होता है, चरों के अधिकतम घात को, अधिकतम घात को क्या कहते हैं, अधिकतम घात को बहुपद का घात या घातांक कहते हैं, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, घातांक को अंग्रेजी में डिग्री बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल मान लेते हैं। अभी जो हम लोग ये लिए थे पहला, तो यहाँ पर
px आपको दिया हुआ क्या, मतलब बहुपद को हमेशा px से सूचित किया जाता है। आप ये भी चीज़ याद रखिएगा, ठीक है ना। ये जो बहुपद है बहुपद ये जो है आपको इसको किससे px से सूचित कर सकते हैं। तो px बराबर क्या होगा, px बराबर ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2 में बहुपद का घात क्या है, बहुपद का घात या घातांक बराबर वाट। इस तरह से आपको क्वेश्चन कर देगा, ठीक है, एग्जाम में। तो आप क्या करिएगा, तो यहाँ पर देखिएगा चर कितना है, कौन है चर, इसमें चर है एक्स, चर क्या है एक्स है, एक्स पर कितना घात है तो 2 ही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2। आंसर कितना हो गया प्यारे बच्चों, 2 हो गया। दूसरा ले लेते हैं कि px बराबर अगर मान लेते हैं एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 5, इस तरह से आपको बहुपद दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह से बहुपद दिया हुआ है और पूछा जा रहा है आपसे प्यारे बच्चा, पूछा जा रहा है कि घात क्या होगा तो बताइए, ठीक है, घात क्या होगा बताइए। तो घात क्या होगा आप ही बताइए, अभी कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए कि इसका घात क्या होगा। तो अभी तुरंत मेरे शेर अभी तुरंत आपको बताए थे कि इसका जो घात होगा चरों के अधिकतम घात। यहाँ पर देखो परिभाषा क्या लिखा है, चरों के अधिकतम घात, जो सबसे बड़ा घात होता है वही बहुपद का घात होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो इसमें क्या होगा, सबसे बड़ा घात कौन है, तो x के पावर 3 है यहाँ पर और यहाँ x के पावर 1 है, तो घात क्या होगा, ये 3 हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल मान लेते हैं कि बहुपद इस तरह से आपको दिया हुआ रहेगा 4x पर पावर 5 प्लस 9x पर पावर 6 प्लस 7x प्लस 3 प्लस कुछ भी नहीं, प्लस ये हो गया, यहीं पर समाप्त करते हैं। तो इसका घात क्या होगा, इसका घात आपको बताना है प्यारे बच्चा, इसका घात क्या होगा। तो इसका घात आंसर क्या होगा आप फटाक से बताइए। आपको अभी तुरंत डेफिनेशन बताए हैं, परिभाषा बताए हैं कि बहुपद का घात क्या होता है, कि चरों के अधिकतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। तो चर इसमें कौन कौन है, यहाँ देखो x है, ये x है, x यहाँ पर 3 जगह चर है। तो सबसे बड़ा घात किसका है, तो ये वाला पद का है, ये वाला पद का सबसे बड़ा घात है, कितना है तो 6 है। तो आंसर कितना होगा, घात का आंसर 6 हो जाएगा, ठीक है। घात का आंसर ऑब्जेक्टिव हम लोग इस तरह से फटाफट बना लेंगे यदि नॉलेज रहेगा तो, ठीक है। अब चलो अगला टॉपिक हम लोगों का देखो, अगला टॉपिक है कि बहुपद के प्रकार, यानी कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं वो देखेंगे। बहुपद के प्रकार हम लोग को जो पढ़ना है इसमें टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, कितने प्रकार के पढ़ना है। तो आज का जो वीडियो होगा हम लोग का अध्याय, आज का जो अध्याय होगा 2.1, इसमें मात्र 3 ही प्रकार का बहुपद होता है, ठीक है, 3 प्रकार का। तो सबसे पहले पहला है आपका, पहला होता है रैखिक बहुपद। क्या होता है, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर ये लीनियर का स्पेलिंग होगा LI होगा, LI, लीनियर पॉलिनोमियल, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। रैखिक बहुपद यानी कि एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद इसी को बोलते हैं, ठीक है ना प्यारे बच्चों। इसका जो डेफिनेशन है वो क्या होगा, ऐसे बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 हो, जिसका अधिकतम घात कितना हो, 1 हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर परिभाषा में लिखेंगे, इसका परिभाषा देखो, परिभाषा, ऐसा बहुपद जिनका अधिकतम घात कितना हो, अधिकतम घात कितना हो प्यारे बच्चा, 1 हो, उसे क्या कहेंगे, उसे रैखिक बहुपद या फिर एक घातीय बहुपद कहेंगे। रैखिक बहुपद या रैखिक बहुपद कहते हैं या फिर एक घातीय बहुपद कहते हैं। चलो अब इसका देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल क्या क्या होगा गुरुजी बताइए। एग्जाम्पल मान लेते हैं कि 2x प्लस में 3 और
और यहाँ 4y + 2, ये सभी क्या है, ये दूसरा नंबर का एग्जाम्पल, ये क्या है, ये रैखिक बहुपद है, ठीक है ना। और या फिर ऐसे दिया हुआ रहेगा आपको इस तरह से कि 5z, ये क्या है, ये भी बहुपद है लेकिन कैसा, तो रैखिक बहुपद। इसके आगे यहाँ पर 0 लगा सकते हैं। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड मानक रूप क्या होता है गुरुजी? रैखिक बहुपद का मानक रूप बताइए। तो मानक दिखाई दे रहा है आप लोग को? हाँ चलो, मानक रूप क्या होता है प्यारे बच्चा? मानक रूप होता है ax प्लस b होगा, ठीक है ना। ax प्लस कितना होगा, b होगा, ये होता है मानक रूप। इसको याद रखना, डायरेक्ट एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है आपको, जहां पर a बराबर a इज नॉट इक्वल टू 0, a बराबर नहीं है किसके, 0 को। a के बराबर में 0 नहीं होना चाहिए, इसके बराबर में 0 नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं तो वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो इसी फॉर्म में ये बैठा हुआ है। यहाँ पर क्या है, 2 क्या है, ये अचर है, मतलब यहाँ पर कोई संख्या है 2 और x जो है चर है, और प्लस में b के जगह में क्या है, कोई संख्या है। और a जो है यहाँ पर कभी भी 0 नहीं होगा। अगर वो 0 हो गया तो यहाँ पर x भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब जब 0 हो गया सिर्फ संख्या बचेगा, तो संख्या का भी जो है वो बहुपद नहीं होता, उसके साथ कोई उसके साथ कोई चर लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है ना, उसके साथ कोई चर लगा हुआ होना चाहिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग का क्या है, रैखिक बहुपद के बाद होगा क्या, द्विघात बहुपद, दूसरा नंबर पॉइंट। द्विघात यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका परिभाषा क्या होगा, आप ही बताओ क्या होगा परिभाषा? स्पष्ट है, नाम से ही स्पष्ट है। ऐसे बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो, ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात द्विघात यानी कि 2 हो, तो क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा। यहाँ पर क्या था, रैखिक था तो एक घातीय बहुपद था तो 1 हुआ। तो यहाँ पर इसका परिभाषा होगा प्यारे बच्चों, ऐसा बहुपद लिखते जाओ फटाफट, ऐसा बहुपद जिनका अधिकतम घात कितना है, 2 हो, उसे क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल क्या होगा, देखो एग्जाम्पल इसका होगा, मान लीजिए 2x² + 3x + 7, ये क्या है, एक द्विघात बहुपद है, ठीक है ना, द्विघात बहुपद है, इसका इसी तरह का फॉर्मेट होता है। उसके बाद मान लीजिए 5x² + 7x + कितना 2, ये भी क्या है, द्विघात बहुपद है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 4y² + y + 9, ये क्या है, द्विघात बहुपद है ना। यहाँ पर चर के जगह में x y z a b c d कुछ भी रह सकता है। तो इसका मानक रूप क्या होता है, मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, मानक रूप, इसका मानक रूप होता है ax² + bx + c, ठीक है, ये इसका मानक रूप होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना। जहाँ पर a नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि a जो है वो 0 के बराबर कभी नहीं होना चाहिए। ये 0 हो गया तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये रैखिक बहुपद हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखा जाए, ये चीज़ जहाँ पर द्विघात बहुपद हो वो इस तरह से लिखना बहुत ही जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा भी याद रखना बहुत आसान है, क्या है, त्रिघात बहुपद। द्विघात के बाद क्या होगा, त्रिघात बहुपद, यानी कि अंग्रेजी में बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है बच्चा। परिभाषा क्या होगा, परिभाषा अब तुम लोग बताओ परिभाषा क्या होगा।
बहुत ही आसान है, इसको रटने का आपको जरूरत नहीं है, हम लोग शब्द से ही पकड़ लेंगे। जिसका अधिकतम घात, ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो, 3। 3 मतलब क्या होता है, 3 मतलब 3 होता है, तो 3 मतलब 3 हुआ, तो मतलब अधिकतम घात कितना होगा, 3 होगा। तो लिखेंगे ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिनका अधिकतम घात, जिनका अधिकतम घात, अधिकतम घात कितना होगा बच्चा, वो 3 होगा। उसे क्या कहते हैं, उसे त्रिघात बहुपद कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, त्रिघात बहुपद कहते हैं। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग, एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 5x³ प्लस 9x² प्लस 7x प्लस में कितना 2, ये क्या है, ये त्रिघात बहुपद है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो x का अधिकतम घात कितना है, 3 है, 2 भी है, लेकिन अधिकतम क्या है, अधिकतम 3 है, ये क्या हो जाएगा, त्रिघात हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लीजिए गुरुजी, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 6z पर क्यूब और प्लस 9z² प्लस 3z प्लस में 1, ये क्या है, त्रिघात बहुपद का उदाहरण है। अब इसका मानक रूप क्या होता है, तो मानक रूप देखो इस तरह से होता है। मानक रूप कैसे होगा, मानक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, प्लस में d, यहाँ पर जहाँ पर क्या होगा, a0 = 0, a0 = 0, ये इसका मानक रूप हुआ। यहाँ से यहाँ तक ये मानक रूप है, ठीक है ना, मानक रूप। तो जहाँ पर a b c d क्या है, कोई पूर्णांक संख्या है, कोई क्या है, पूर्णांक संख्या, ठीक है ना, कोई पूर्णांक संख्या है बच्चा जी। ठीक है, चलो अब ये हो गया हम लोग का क्या, बेसिक चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग समझ चुके हैं। अब चैप्टर में जाएंगे ना, तो वहां पर मात्र 5 मिनट से भी कम लगेगा। टोटल मिलाकर कितना सवाल है यहाँ पर देखते हैं चैप्टर में आपका टोटल मिलाकर के देख लेते हैं, 4 या 5 सवाल है। हाँ देखो टोटल 6 सवाल है, ये टोटल क्या है, 6 सवाल है। इसको बनाओ, इसको हम लोग तुरंत बना सकते हैं, ठीक है ना, तुरंत बना सकते हैं। बहुपद का शून्यक, बहुपद का क्या है, शून्यक, ओहो सॉरी, शून्यक अभी भूल गए हम लोग, शून्यक के बारे में नहीं बताए हैं। मेन चीज यही है कि शून्यक क्या होता है। एक मिनट रुको, शून्यक, बहुपद का शून्यक है ना, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, ये इसका अंग्रेजी होता है। देखो मान लो कोई बहुपद इस तरह से दिया हुआ px बराबर 4x प्लस में 5, 4x प्लस में 5, ठीक है ना। तो इसका शून्यक क्या होगा, इसका शून्यक क्या होता है, हम एग्जाम्पल के द्वारा डायरेक्ट समझा रहे हैं ताकि ज़्यादा समझ में आए, है ना, तब जाकर के परिभाषा निकालेंगे उसी एग्जाम्पल से। देखो ये बहुपद है, कहेगा इसका शून्यक क्या होगा, तो आप इसको समझ लीजिए कि ऐसा मान चर का ऐसा मान जो पूरे बहुपद को क्या कर दे, शून्य कर दे, है ना। उसका मान जैसे x का मान कोई ऐसा लेते हैं जो कि ये पूरा का पूरा बहुपद को शून्य कर दे, 0 के बराबर कर दे, उसे क्या कहते हैं, बहुपद का शून्यक कहते हैं, बहुपद का शून्यक कहते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो कि बहुपद ये 4x प्लस 5 का शून्यक क्या होगा बताइए, कह देगा कि शून्यक क्या होगा बताइए। तो आपको क्या करना है प्यारे बच्चा, 4x प्लस 5 को 0 के बराबर कर देना, मतलब शून्य के बराबर कर देना है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं, यहां से हम लोग का निकल जाएगा। 0 में से 5 घटेगा तो क्या होगा, माइनस में 5 होगा, है ना, माइनस में 5 होगा। x का मान क्या होगा, -5/4। ये इस बहुपद का शून्यक हुआ, ये इस बहुपद का शून्यक हुआ। एक और एग्जाम्पल देखो, एक और एग्जाम्पल मान लो कोई बहुपद ले लेते हैं, x -3, px बराबर दिया हुआ x -3, इसका शून्यक क्या होगा, इसका शून्यक क्या होगा, इसका शून्यक बताइए। तो शून्यक क्या आपको तुरंत बताए थे, ऐसा मान जो कि ये पूरा का पूरा बहुपद को शून्य कर दे। अर्थात यहाँ पर देखने से पता चल रहा है, यहाँ -3 है तो x के जगह में अगर +3 आ जाएगा ना, तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो +3 -3 0 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर थोड़ा आसान था तो डायरेक्ट हम लोग निकाल लिए, लेकिन जब डिफिकल्ट रहेगा तो उसको क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, तो यही नियम को अपनाएंगे। अभी जो बनाए थे इसको अपनाएंगे, कैसे,
x माइनस 3 बराबर क्या करना है, 0 के बराबर कर देना है। और x का मान कितना आया, तो 0 में 3 यहाँ पर उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस होगा तो 3 आएगा। तो x का मान जब यहाँ पर 3 पुट कर देंगे तो 3 माइनस 3 तो 0 हो गया, ये हो गया, सिद्ध हो गया ना, देखो हो गया। तो हम लोग इसका परिभाषा क्या लिख सकते हैं, चर का ऐसा मान, बहुपद का शून्यक का परिभाषा क्या होगा, शून्यक का परिभाषा। यहाँ पर चलो शून्यक का परिभाषा, क्या होगा, चर का ऐसा मान जो पूरे बहुपद के मान को शून्य के बराबर कर दे, शून्य यानी कि 0 के बराबर उसे क्या कहेंगे, उसे बहुपद का शून्यक कहेंगे, बहुपद का शून्यक कहते हैं। ये सब आपको नोट्स में मिल जाएगा, आपको लिखने का उतना ज़रूरत नहीं है, एकदम सुव्यवस्थित तरीके से मेरे द्वारा नोट्स बना दिया गया है, वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसका परिभाषा। ठीक है, अब क्या होता है, शून्यक का ज्यामितीय रूप भी होता है, शून्यक का क्या ज्यामितीय रूप भी होता है। ठीक है ना, तो ज्यामितीय रूप के बारे में अभी हम लोग प्रश्नावली में डायरेक्ट यहाँ पर आपको समझा देते हैं, समझ जाइए, और इसी प्रकार आपको कहीं भी रहेगा दिया हुआ तो उसको बना लेना है। तो यहाँ पर प्रश्नावली 2.1 को स्टार्ट कर दिए हम लोग। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नावली 2.1 में कहा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया हुआ, ग्राफीय रूप में दिया हुआ। ठीक है ना, हम लोग क्या करेंगे, ग्राफीय रूप में बनाएंगे। अभी जो बताए थे आपको वो आपको और आगे काम आने वाला है ना, ऐसा नहीं कि हम लोग पढ़े काम नहीं आएगा। यहाँ पर ग्राफीय रूप है तो इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है, समझ लेंगे तुरंत बन जाएगा। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्य की संख्या ज्ञात करें। बच्चा जी देखो क्या है, बहुपद हमारा क्या है, px है ना, px के रूप में बहुपद है, मतलब यहाँ पर ब्रैकेट में क्या है, x दिया हुआ है, x दिया हुआ है। तो ये जो ग्राफ है, दो लाइन आपको दिख रहा है, यहाँ पर देखो क्या है, ये वाला ब्लैक लाइन, ये वाला, ये क्या है, ग्राफ में दिया हुआ है। सबसे पहले आपको जानना है ये क्या है, y अक्ष है, इस तरह से y अक्ष होता है, इस तरह से x अक्ष होता है। यहाँ पर क्या होता है, देखो इस तरह से इसको जब खींचते हैं ऐसे, ये हो गया y अक्ष, ऊपर में प्लस में y और नीचे में माइनस में y। ठीक है, या y डैश भी बोलते हैं, y डैश बोल सकते हैं, लिख सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरह से आपको होगा x और इधर होगा माइनस x, या फिर x डैश भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरह से होता है 1 2 3 4, इस तरह से ये आपका हो गया संख्या रेखा। प्यारे बच्चा, इसमें क्या होगा, यदि आपको y बराबर दिया हुआ है p इंटू में x इस तरह से, तो आपको देखना है कि कोई लाइन जो है, मान लीजिए इस तरह से लाइन कोई गया, इस तरह से कोई लाइन गुजरा है, तो आपको देखना है कि x अक्ष को कितने बार प्रतिच्छेद किया है या फिर स्पर्श किया है। प्रतिच्छेद या स्पर्श जितने बार करेगा x अक्ष को जितने बार प्रतिच्छेद या स्पर्श करेगा उतना ही शून्य की संख्या हो जाएगा, है ना। यदि यहाँ पर यहाँ पर x बराबर पी वाई रहता, ब्रैकेट में y रहता, तब क्या देखते, किसको देखते, ब्रैकेट में y रहता, तब यहाँ पर देखते कि इनको y अक्ष को जितने बार प्रतिच्छेद करता उतना ही शून्य हो जाता है। तो इसके लिए, इस समीकरण के लिए शून्य की संख्या कितना, तो 1 होगा। देखो यहाँ पर y अक्ष को कितना बार प्रतिच्छेद कर रहा है, एक ही बार, तो 1। तो इस समीकरण के लिए x है, तो यहाँ पर x अक्ष को कितना बार प्रतिच्छेद कर रहा है, तो 3 बार, 1 2 3। इसका शून्य कितना होगा, तो 3 होगा आंसर, 3 आंसर होगा क्या, तो शून्य 3 होगा। और इसका शून्य कितना निकाले हैं, y अक्ष को 1 बार किया है तो 1 इसका आंसर हो गया। ठीक है, 1 हो गया इसका आंसर। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग सीख गए होंगे। चलिए इसी के अनुसार एक और एग्जाम्पल हम लेकर के आपको बताते हैं। देखो ये है आपका x अक्ष, ये है आपका y अक्ष। ठीक है, समझ लो, बहुत ही अच्छा तरीके से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब क्या है, यहाँ पर मान लेते हैं, प्रतिच्छेद कर दिया, यहाँ पर इस तरह से आएगा कोई, इस लाइन को हम लोग नहीं देखते हैं, इस लाइन को नहीं देखेंगे, हम दूसरा चीज़ समझाना चाह रहे हैं आप लोग को।
यहाँ पर मान लो कि इस तरह से कोई लाइन ऐसे करते हुए आया और यहाँ से ऐसे हो गया चले गया, ठीक है। तो क्या हुआ, ये जो है ये लाइन जो आया एक्स अक्ष को स्पर्श किया है, तो स्पर्श भी करेगा तो भी तो क्या होगा, तो भी क्या होगा, शून्य की संख्या 1 होगा। एक बार स्पर्श कर रहा है यहाँ पर एक बार स्पर्श करता है, यहाँ पर भी फिर से ऐसे यहाँ पर ये चले जाता, तो यहाँ पर कितना बार, एक बार स्पर्श यहाँ किया तो क्या होगा, शून्य की संख्या 2 हो जाएगा, ठीक है। शून्य की संख्या स्पर्श करे या फिर प्रतिच्छेद करे, उस स्थिति में क्या होगा, जितना बार करेगा, टच करेगा या फिर पूरा प्रतिच्छेद करते हुए चल जाएगा, तो शून्य की संख्या वही पॉइंट में हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना, वही पॉइंट इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर शून्य की संख्या y बराबर px के लिए शून्य की संख्या 1 और 2, ये 2 हो गया शून्य, ये इसका आंसर हो गया। चलो अब चैप्टर में आते हैं, तुरंत बना लेते हैं इसको। देखो एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज 2.1 हम लोग का दिया हुआ है y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया हुआ है। प्रत्येक स्थिति में px बराबर px के शून्य की ज्ञात करना है, तो px का शून्य ज्ञात करना, y बराबर दिया हुआ है, ठीक है। ये इसका शून्य मतलब x अक्ष में जितने बार प्रतिच्छेद किया है या फिर विभाजित किया है वो क्या होगा, शून्य की संख्या होगा। तो सवाल नंबर 1 का आंसर क्या होगा, आंसर बताओ फटाफट आप लोग, आंसर क्या होगा। देखो यहाँ पर ये x अक्ष हो गया, y अक्ष हो गया और ये x अक्ष है, तो ये आपका ग्राफ का दिया हुआ है ना, ये लाइन दिया हुआ है। तो यहाँ पर y अक्ष को एक बार विभाजित कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है ना, प्रतिच्छेद कर रहा है किसको, y अक्ष को, लेकिन x अक्ष को कहीं भी प्रतिच्छेद या स्पर्श नहीं कर रहा है। इसका शून्य की संख्या क्या होगा, 0 होगा। पहला नंबर का 0 हो गया, ठीक है। दूसरा नंबर में देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। दूसरा नंबर में आंसर देखो क्या है, दूसरा नंबर ये है, ये जो है y अक्ष है और ये x अक्ष है। तो हम लोगों को देखना है क्या, सिर्फ x अक्ष को देखना है कि कितने बार प्रतिच्छेद कर रहा है या फिर स्पर्श कर रहा है, y अक्ष को नहीं देखना है, ठीक है ना, क्योंकि बहुपद है px के रूप में हम लोग का। तो यहाँ पर देखो y अक्ष को काटा, ये नहीं होगा हम लोग का, x अक्ष को देखना है कितना बार काट रहा है, 1 बार काट रहा है। इसका शून्य कितना होगा, इसका आंसर हो गया शून्य कितना हो गया, 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 शून्य होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो तीसरा नंबर क्या है, x अक्ष को एक बार यहाँ प्रतिच्छेद किया, यहाँ प्रतिच्छेद किया, यहाँ प्रतिच्छेद किया, मतलब 3 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, 1 2 3, शून्य कितना होगा, तो 3 होगा। बहुत ही आसान है बनाना, बहुत ही आसान है, यदि आप समझ लेते हैं तो 3 निकाल लिए। चलो अब देखते हैं अगला देखो यहाँ पर चौथा नंबर सवाल, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर कहा x अक्ष को ऐसे आया फिर ऐसे चले गया, मतलब यहाँ एक बार प्रतिच्छेद किया और यहाँ एक बार प्रतिच्छेद किया, 2 बार प्रतिच्छेद कर रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका शून्य कितना होगा, 4 नंबर का शून्य कितना हो जाएगा, 4 नंबर का शून्य हो जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दूसरा नंबर, पाँचवा नंबर में x अक्ष को ही हम लोग को देखना है, पूरा चैप्टर में x अक्ष को देखना है। तो यहाँ पर 1 2 इसको नहीं देखना चूंकि ये y अक्ष है, 1 2 ये 3 ये 4, तो इसका शून्य कितना हो जाएगा, 5 नंबर का शून्य कितना होगा बच्चा जी, ये 4 होगा, है ना, 5 नंबर का 1 2 3 4 आंसर हो गया। लास्ट और आखिरी सवाल आपको बचा हुआ है, देखिए इसमें शून्यक निकालना हम लोग को, है ना, इस सवाल में ग्राफ का मदद से शून्यक निकालना है। तो देखना है x अक्ष ये है आपका, तो इसको कितना बार प्रतिच्छेद या स्पर्श कर रहा है, एक बार यहाँ प्रतिच्छेद किया, एक बार यहाँ स्पर्श किया, एक बार यहाँ स्पर्श किया, लेकिन इसकी यहाँ जो प्रतिच्छेद कर रहा है ये y अक्ष है, इसको नहीं लेना है हम लोग को, सिर्फ x अक्ष लेना है, 1 2 3। तो इसका शून्य कितना हो जाएगा, इसका शून्य हो जाएगा, छठा नंबर का आंसर आपका हो गया 3। इस तरह से ये चैप्टर आपका समाप्त, है ना। 5 मिनट का काम था इस चैप्टर में, 5 मिनट का काम था वो हम लोग कर लिए हैं। तो चलो अब वीडियो को समाप्त करेंगे और मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। देखिए यदि आप इस तरह से जो अभी हम नोट्स बताए हैं और इसका पूरा चैप्टर का PDF लेना चाहते हैं, हर चैप्टर का, है ना, 1.1 से लेकर के पूरा जहाँ तक भी आपका मैथ्स है उसका PDF लेना चाहते हैं और फॉर्मूला का PDF लेना चाहते हैं, कंसेप्ट का PDF लेना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है प्यारे बच्चा, आपको करना है इस नंबर पर व्हाट्सअप 7988997348, इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है, आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।